ज्येष्ठ मास चल रहा है और उसमें भी अधिक मास का अद्भुत संयोग बना है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़े मंगलवार के नाम से जाना जाता है, परंतु इस बार अधिक मास के संयोग से 4 मंगलवार नहीं, इस बार 8 मंगलवार पड़ा है सज्जनों, जिसमें 4 मंगलवार व्यतीत हो चुका है। अब केवल 4 ही बड़ा मंगल हम सभी के बीच में है। अगर आप चाहें तो इस 4 बड़े मंगल का आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। ये बड़ा अद्भुत संयोग है, क्योंकि एक तो अधिक मास का समय चल रहा है। आपको पता ही अधिक मास की महिमा। अधिक मास में जो भी आप धर्म सत्कर्म पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं ना, उसका अधिक फल आपको प्राप्त होता है। तो अधिक मास का अद्भुत संयोग है, ज्येष्ठ मास का मंगलवार है, बड़ा मंगल। और यदि आप इस बड़े मंगल पर कुछ कार्य कर लें तो निश्चित ही श्री हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी। क्या करना है आपको? देखिए, 4 बड़ा मंगल बीत चुका है मई में, अब 4 बड़ा मंगल है जून में। तो इस जून के 4 बड़े मंगल पर आप कुछ विशेष कार्य अवश्य करिए। यदि आप श्री हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो ये जो 4 बड़ा मंगल बचा हुआ है ना, इस 4 बड़े मंगल पर पहला कार्य करिए, श्री हनुमान जी को थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल अवश्य अर्पित करिए। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करने से श्री हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है कि हे हनुमान, जो भी मंगलवार के दिन चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके तुम्हें अर्पित करेगा, वो निश्चित ही सभी संकटों से मुक्त हो जाएगा, सभी भय से मुक्त हो जाएगा, उसे आरोग्य की प्राप्ति होगी और सभी बीमारियों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। बताइए कितना बड़ा लाभ है सिंदूर और चमेली का तेल श्री हनुमान जी को अर्पित करने का। तो मंगलवार पर, बड़े मंगल पर, यानी जो जून में 4 बड़ा मंगल आपके बीच में अधिक मास का बचा है, ज्येष्ठ मास का बचा है, इसमें आप श्री हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अवश्य अर्पित करिए। अगर इस दिन आप श्री हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित कर लेते हैं ना, तो निश्चित ही मंगल और शनि ये आपके ऊपर कुप्रभाव नहीं डालेंगे। मंगल और शनि के दोष से आप निश्चित ही बच जाएंगे। दूसरा कार्य आप करिए कि अधिक मास के, ज्येष्ठ मास के 4 बड़े मंगल पर, जो भी 4 बचे हुए, 4 तो बीत गए, अब ये जो 4 बड़े मंगल जून में बचे हैं, प्रत्येक बड़े मंगल पर अपने परिवार के साथ बैठकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। ये नहीं कि किसी और को गाने के लिए बुला लिया। आप कितने भी बड़े क्यों न हों, कितने भी बड़े पद पर क्यों न हों, भगवान से ऊंचा पद किसी का नहीं है। भगवान के पद में बैठने से ही कृपा होती है, चरणों में बैठने से ही कृपा होती है। आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों न हो, भगवान के चरणों में बैठिए, भगवान का स्वतः से स्मरण करिए, स्वतः से भक्ति करिए। भाड़े की भक्ति ठीक नहीं है। हाँ, आज लोगों के पास समय नहीं रहा, वो बात अलग है, परंतु कोई दूसरा आपके निमित्त हनुमान चालीसा का पाठ करे, सुंदरकांड का पाठ करे, और आप स्वयं से सुंदरकांड का पाठ करें, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो पूरे परिवार सहित जो 4 बड़े मंगल बचे हैं, इन चारों बड़े मंगल पर पूरे परिवार सहित बैठकर आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कैसे करना है पाठ आपको? एक चौकी बिछाइए, उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर राम दरबार विराजमान करिए, एक दीप जलाइए, भगवान को माला अर्पित करिए। ऐसा राम दरबार आप रखिए जिसमें पंचायतन हो। पंचायतन मतलब श्री हनुमान जी भी हों, लक्ष्मण जी भी हों, सीता जी भी हों, राम जी भी हों, भैया लोग भी हों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता मैया और हनुमान जी।
ये सज्जनों पूरा परिवार है, ये पूरा राम दरबार है। तो राम दरबार की फोटो रखकर आप पुष्पमाला अर्पित करिए, धूप दीप जलाइए और श्री हनुमान जी के सन्मुख, राम दरबार के सन्मुख पूरे परिवार सहित बैठकर गा गा के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। श्री हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए और पाठ पूरा होने के बाद आरती करके वो प्रसाद सबको बांट दीजिए। तीसरा कार्य आपको क्या करना है, प्रातः उठिए, इस बड़े मंगल पर प्रातः उठिए और किसी श्री हनुमान जी के मंदिर पर जाइए। अपने हाथ से झाड़ू उठा करके मंदिर प्रांगण की सफाई करिए, मंदिर क्षेत्र की सफाई करिए, मंदिर में झाड़ू पोछा करिए। याद रखिए, आपकी सेवा आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। श्री हनुमान जी की सेवा ज्येष्ठ मास में और सज्जनों अधिक मास में, फिर बड़ा मंगल के दिन, आहा अद्भुत आनंद होगा। मंदिर की साफ सफाई करिए, फिर वहीं बैठकर अगर आपके पास समय हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सीताराम जी के नाम का कुछ समय वहाँ बैठ करके आप कीर्तन करिए। एक दीप जलाकर थोड़ी देर वहाँ बैठिए और जो मन में भाव हो श्री हनुमान जी से आप कहिए। अगर हनुमान जी ने सुन लिया, कृपा दृष्टि हो गई हनुमान जी की, तो ये मानिएगा कि निश्चित ही आपका कार्य बनेगा ही बनेगा, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज जागृत देव हैं। याद रखिएगा, श्री हनुमान जी महाराज जागृत देव हैं, सबकी सुनते हैं और जिसकी सुन लेते हैं फिर तो कहना ही क्या है। अगर संभव हो तो इस बड़े मंगल पर श्री हनुमान जी महाराज को पान का बीड़ा और लड्डू अवश्य अर्पित करिए। अगर आपको संकट का भय, अगर आपको दुर्घटना का भय रहता है, अगर आपको हमेशा मन में डर बना रहता है, तो हनुमान जी को आप बड़े मंगल पर पान का बीड़ा और लड्डू अर्पित करिए। अगर आप हनुमान जी को पान का बीड़ा और लड्डू अर्पित करेंगे तो आपको दुर्घटना का जो भय है वो भय समाप्त हो जाएगा। स्वयं संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज संकटों से आपकी रक्षा करेंगे। श्री हनुमान जी को तुलसी की माला अति प्रिय है। अगर संभव हो ना तो शनिवार और मंगलवार को अपने हाथ से तुलसी माला श्री हनुमान जी को अवश्य अर्पित किया करिए। हम तो कई बार कहते भी हैं कि अगर संभव हो जाए, तुलसी मैया आपने अपने घर में लगाए हों और भरपूर तुलसी माँ लहलहा रही हों, प्रसन्न चित्त हों, कई पौधे हों, अगर आपको कई पत्ती मिल जाए तो 12 डंठल लीजिए, 3-4 पत्ते एक में हो, ऐसे 12 डंठल लेकर कच्चे धागे से 12 गांठ लगाकर हनुमान जी के लिए माला बनाइए। माला बनाकर श्री हनुमान जी को अर्पित करिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर इतना न हो पाए तो कुछ तुलसी के पत्र श्री हनुमान जी के चरणों में अवश्य अर्पित कर दीजिए। अगला कार्य जो आपको करना है, ध्यान देंगे, श्री हनुमान जी महाराज को राम नाम अति प्रिय है। अगर संभव है तो बड़े मंगल के दिन बैठकर श्री हनुमान जी के सन्मुख राम नाम का जप करिए। जब आप श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख राम नाम का जप करते हैं ना, तो आपकी हाजिरी श्री हनुमान जी के चरणों में लग जाती है। हनुमान जी गदगद हो जाते हैं, राम नाम सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। राम नाम सुनकर श्री हनुमान जी रीझ जाते हैं और हनुमान जी रीझ गए फिर तो कहना ही क्या है। पूरे परिवार सहित बैठकर 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपको समय हो, इस अधिक मास में, वो भी विशेष बड़े मंगल के दिन, आप कीर्तन अवश्य करिए। श्री हनुमान जी महाराज का यश तीनों लोकों में है, 10 दिशाओं में है, चारों युगों में है। चारों युग प्रताप तुम्हारा। अगर हनुमान जी ने आपकी सुन ली तो आपके हर बिगड़ते हुए कार्य बनने लग जाएंगे। अब 4 ही बड़ा मंगल आपके बीच में बचा है जून के महीने में, और हनुमान जी से बड़ा कोई देव नहीं है। हनुमान चालीसा में कहा है, सब सुख है तुम्हारी सरना। अगर हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो सब सुख आपको मिलेगा।
और देवता चित्तन धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं। श्री हनुमान जी ही आपको सर्व सुख प्रदान कर देंगे। सबसे मजे की बात आप देखो, श्री हनुमान जी में क्या खासियत है। राम मिलाए राजपद दिन्हा। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम से भी मिलाते हैं, भगवान से भी मिलाते हैं और आपको सब सुख यानी राज्य पद भी प्रदान करते हैं। जो सुख भी प्रदान करे और अंत में राम से भी मिला दे, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। इनके बारे में क्या कहा जाए, चारों युग में प्रत्यक्ष अगर कोई देव है तो वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। श्री हनुमान जी महाराज कभी इस धरती को छोड़ के गए ही नहीं। जब जब राम का नाम आएगा तब तब हनुमान जी का नाम आएगा। जहाँ जहाँ राम नाम का कीर्तन होगा, कोई रहे न रहे, मेरे हनुमान जी वहाँ जरूर रहेंगे। जहाँ जहाँ कथाएं होंगी, कोई रहे न रहे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ राम के नाम का कीर्तन होगा, भजन होगा, कोई पहुँचे न पहुँचे, मेरे हनुमान जी महाराज वहाँ जरूर पहुँचते हैं। सब सुख साधन हनुमान जी प्रदान कर देंगे। बस हनुमान जी का सेवा आरंभ करिए। श्री हनुमान जी की जो भक्ति भाव से सेवा करता है, निराभिमान होकर के सेवा करता है, उसको श्री हनुमान जी महाराज सब कुछ प्रदान करते हैं। मई के तो 4 बड़े मंगल बीत गए। अब जो जून के 4 बड़े मंगल है उसके बारे में सुन लीजिए। कब कब है जून में पड़ने वाले 4 बड़े मंगल। जो 5वां बड़ा मंगल है जून में पड़ रहा है वो है 2 जून को। छठा बड़ा मंगल 9 जून को है। 7वां बड़ा मंगल 16 जून को है। और इस वर्ष का अंतिम और 8वां बड़ा मंगल 23 जून को है। 4 बड़े मंगल मई में थे, अब 4 बड़े मंगल जून में हैं। तो आप ध्यान रखिए, 2 जून को, 9 जून को, 16 जून को, 23 जून को श्री हनुमान जी को रिझाना मत भूलिएगा, क्योंकि इन चारों दिन मंगल है। ज्येष्ठ मास अधिक मास का पावन अवसर है, तो इसकी और भी बड़ी महिमा है। ये बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। अगर इस दिन श्री हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो गए तो ये मान लीजिएगा सब सुख लहें तुम्हारी सरना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। श्री हनुमान जी सब कुछ प्रदान कर देंगे, बस श्री हनुमान जी को रिझा लीजिए। पूरे परिवार से बैठकर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल मत भूलना। बिल्कुल बड़े मंगलवार को करना ही करना, 2 काम छोड़ देना घर के। लेकिन बड़े मंगल पर, मंगलवार के दिन, ज्येष्ठ मास है, अधिक मास है, सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ भक्ति भाव से अवश्य करिएगा। बंदर की सेवा करिएगा। बंदरों के लिए कुछ चने गुड़ आदि, केले आदि अर्पित करिएगा। अगर बंदर न मिले, गौ माता की सेवा करिए, असहाय जनों की सेवा करिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इस बड़े मंगल को दिख जाए, जिसको किसी सहयोग की आवश्यकता हो, या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कैसे भी आवश्यकता हो, आप उसकी मदद जरूर कर देना। ये सीधे श्री हनुमान जी तक आपका पहुँचेगा। श्री हनुमान जी आप पर रिझ जाएंगे। यदि ऐसे कोई ज़रूरतमंद आपके सामने आ गए तो उसका सहयोग करने से आप पीछे मत हटना। कोई भूखा व्यक्ति आपको दिख जाए जो भोजन चाहता है, तो उसको कुछ भोजन की व्यवस्था आप जरूर कर देना। कोई प्यासा व्यक्ति दिख जाए, ज्येष्ठ मास में वैसे भी जल पिलाने की महिमा है, अधिक मास भी है, तो उसको जल अवश्य आप पिला दीजिएगा। इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मंगलवार का व्रत करने के लिए ये सोचते हैं कि कब से मंगलवार का व्रत हम आरंभ करें, वो लोग ज्येष्ठ मास के इस बड़े मंगल से अपने मंगलवार के व्रत को बिना किसी संकोच के आप उठा सकते हैं। जो मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं वो ज्येष्ठ मास के मंगल से ये व्रत आरंभ कर दीजिए, आपके लिए कल्याणकारी होगा। श्री हनुमान जी की साधना करिए, श्री हनुमान जी की भक्ति करिए, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी रीझ गए तो सब काम अपने आप बनने लगेगा। श्री हनुमान जी की उपासना बड़े मंगल पर
वैसे तो हर दिन करना चाहिए, पर बड़े मंगल पर आप बिल्कुल भी न भूलें।